वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसमें मेरा प्रयास है कि क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल कराया जाए ताकि आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकें। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूकेपीएससी, बीपीएससी, एचसीएस, यूपी ट्रिपल एससी सबके लिए अवेलेबल है। साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओ, बीईओ, इन सभी के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे संबंधित आप जानकारी गिवन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में सभी अपडेट्स आप तक ईजिली पहुँच सकें। तो आइए अब देख लेते हैं आज का क्या क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी विशेषताएं बतानी है और महत्व बताना है। देखिए, जितने भी ये एक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके फीचर्स हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं तो इनको आपको शायद पता हो, ना पता हो तो लर्न कर लीजिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद आने वाले सारे चार्टर एक्ट, इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पर फीचर्स तो ठीक है, पता है हमको, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस भी बताना है। कई बार ड्रॉबैक भी पूछ लेते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे ये एक्ट कब आया था और इसके माध्यम से क्या करने का प्रयास किया गया था। फिर हम मेन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। स्टेट क्वेश्चन पूछा गया है तो हम पहले फीचर्स बताएंगे और उसके बाद दूसरे बॉडी पार्ट में हम सिग्निफिकेंस बताएंगे। उसके बाद हमारा आंसर जो है ये ऐसे पूरा फ्रेम होगा। तो आइए देख लेते हैं क्या लिखेंगे हम इंट्रोडक्शन में। Regulating Act of 1773 was the first step taken by the British Parliament to control and regulate the affairs of the East India Company in India। यानी कि ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित और विनियमित करने के उद्देश्य से जो ब्रिटिश संसद के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। ठीक है, और अब इसकी विशेषताएं, इसके फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर इसका ये था कि इसमें जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और साथ में जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद जब ये बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए थे तो इसके अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, यानी कि इनको सब्सिडियरी पोजीशन हो गई थी इनकी। फिर हम देखते हैं इनके अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद की भी स्थापना की गई थी, एक गवर्नर जनरल की काउंसिल, और इसके अंतर्गत 4 सदस्य थे। तो अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैं ये जो 4 मेंबर्स थे ये प्रीलिम्स में हम इनके बहुत नाम रखते हैं, इन चारों सदस्यों के नाम बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो ये कौन से 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए इस काउंसिल में थे। उसके बाद इसके अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया था। साथ में और क्या किया गया था, इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस एक्ट के। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लिए। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं, यानी कि इस एक्ट का महत्व क्या हुआ। सबसे पहले इसके माध्यम से देश में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव है उसका हम उद्भव कहाँ से देखते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि कई सारे एक्ट आते गए और फिर स्वतंत्रता के बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ उसकी नींव भी हम कहीं ना कहीं इसी एक्ट के माध्यम से देखते हैं। फिर अगला पॉइंट क्या है, ये पहली बार था जब देश में न्यायपालिका को विनियमित किया गया था, यानी कि जुडिशरी को रेगुलेट किया गया था पहली बार। उसके बाद इसके अंतर्गत पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई थी, यानी कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो थे कंपनी के, अभी तक वो सिर्फ एक कंपनी के रूप में कॉमर्शियल पर्पसेस में लिप्त मानी जा रही थी, लेकिन अब इसमें रिकॉग्नाइज कर लिए गए थे उसके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी। और इसके अंतर्गत कंपनी के मनमाने शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत के शासन से संबंधित भविष्य के सभी अधिनियमों के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर दी गई थी। अभी तक अपने मन से वो रूल कर रही थी, लेकिन अब एक तरह से ये
ब्रिटिश संसद की तरफ से एक गाइडलाइंस प्रस्तुत कर दी गई थी इस एक्ट के माध्यम से कि ये यहाँ पर प्रावधान जो है वो लागू होंगे और उनके हिसाब से गवर्न करना है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये हमारा इसका सिग्निफिकेंस हो गया, इस एक्ट के लाने का महत्व हो गया। अब हमारा कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एक्ट था ये इसका भारत के संवैधानिक इतिहास में विशेष महत्व है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। ये पहला रिटन रिकॉर्ड था जो प्रस्तुत किया गया था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, इसी को भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के प्रयासों की शुरुआत भी माना जा सकता है। और भारत पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो शुरू हुआ था वो इसी के माध्यम से शुरू हुआ था। तो इस तरीके से आप अपना कंक्लूजन दे सकते हैं। और इस आंसर से आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो भी बाकी आप एक्ट्स पढ़ेंगे, इसके बाद वाले जो भी एक्ट्स हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है और क्या ड्रॉबैक है, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।